Hello student, this is Jyoti Saha from Kinder School. Today we will study class 8 science chapter 5 coal and petroleum. We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हमारे चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कुछ तो हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ हमको जो ह्यूमन ने बनाए हैं उनके द्वारा मिलते हैं। एक्टिविटी 5.1 इस एक्टिविटी में क्या है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर ने अपने आप मिलते हैं वो मटेरियल्स लिखने हैं और दूसरे जो मैन मेड हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए हैं वो हमको इसमें लिस्ट आउट करने हैं। जैसे कि नेचर है, नेचर से हमें क्या मिल सकता है? एयर मिलती है, वाटर मिलता है, इसके अलावा हमें सॉइल मिलती है। ये बहुत सारे जो मटेरियल हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। मैन मेड मटेरियल क्या है? जैसे कि फ्यूल है और प्लास्टिक है, ये सब क्या है? मैन मेड मटेरियल्स हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मटेरियल्स? तो सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये जो मटेरियल मैंने आपको बोले थे अभी, एयर, वाटर और सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल मटेरियल्स हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जिनको हमने नेचर से ऑब्टेन किया, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं हमें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कैन वी यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एडजस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी? You may have already studied about water in class 7 was a limitless resources. In the light of the availability various resources in nature resources can be broadly classified into kinds. जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, क्या वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो सकते हैं? हमने क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वाटर क्या है? लिमिटलेस रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो क्या है? लिमिट में है और जो नॉर्मल वाटर जो सी में मिलता है वो लिमिटलेस है। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमको उनकी कितनी ज़रूरत है इसके आधार पर उनको कितना हम उसको यूज़ करते हैं उसके आधार पे हमने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला जो हमारा कैटेगरी है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। दूसरी जो कैटेगरी है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड quantity in nature and are not likely be exhaustible by human activities. Example sunlight और air। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे तो उसे हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सनलाइट और एयर। दूसरा है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर लिमिटेड, दे कैन बी एडजस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. तो ये वाले नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे पास लिमिट में उपलब्ध हैं और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इन फ्यूचर में वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, ये हमारे क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एक्टिविटी 5.2। अब जो एक्टिविटी 5.2 है इसमें क्या बताया गया है? Take some container, fill them with popcorn, peanut, roasted gram, toffees. Divide student in 2 groups of 7 each. Further divide each group in 3 subgroups containing 1 to 4 student. Label them as first, second and third generation respectively. These subgroup represent the consumer as population is growing. Second and third generation have large number of कंज्यूमर। मतलब इस एक्टिविटी में कहा गया है कि कुछ कंटेनर लेने हैं, उनके अंदर हम पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़ ले सकते हैं। अब हम
अब हमको स्टूडेंट को 7 ग्रुप में डिवाइड कर देना है। अब इन ग्रुप को 1, 2 और 4 स्टूडेंट वाले सब ग्रुप में बांट देते हैं और इन इंस्टीट्यूट को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के रूप में लेबल कर देते हैं। ये सब ग्रुप कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है उसी तरह से सेकंड और थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर की संख्या बढ़ रही है। पुट 1 full container for each group on table. Ask consumer of the first generation from each group to consume eatable from the container of this group. Now ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask student to observe carefully the availability of eatable in each container. If something is left in the container, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatable or not. Also observe if anything is still left in any of the container. अब हमने क्या किया था, जो जनरेशन में डिवाइड कर दिया था, अब हम कंटेनर को टेबल पर रख देंगे और हर ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन हम कहते हैं कि इन चीज़ों को यूज़ करो। इसी प्रकार हम सेकंड जनरेशन को बोलेंगे, इसी प्रकार हम थर्ड जनरेशन को बोलेंगे कि इन चीज़ों का यूज़ करो। तो अब बच्चों को ऑब्जर्व करना है, जब वो जनरेशन चीज़ों को यूज़ कर रही है तो कंटेनर में से कितना कुछ जो है चीज़ें समाप्त हो रही हैं। हो सकता है कि जो थर्ड जनरेशन तक आते आते ये चीज़ बिल्कुल भी समाप्त हो जाए, बिल्कुल भी समाप्त हो सकती है। और हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन जब वो चीज़ को खा रही है तो वो ये भी देखे कि जो आने वाली जनरेशन है वो उसके लिए हम कुछ छोड़ दें ताकि वो आने वाली जनरेशन इसका यूज़ कर सके। तो अलग अलग जो ग्रुप है उसमें जो चीज़ों की संख्या है अलग अलग हो सकती है। Assume that the eatable in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gases। जो हमने अभी एक्टिविटी की थी, जो हमारी खाने की चीज़ें थी, वो हमारी हो सकता है मान सकते हैं कि वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस थे। ईच ग्रुप में बी हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी। It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generation and left something for them। हो सकता है कि जो कंटेनर खाली हो रहा था उसमें पहली जनरेशन इतनी ग्रेडी थी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खाया, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा कि उसको कम से कम खाएं या लिमिट में खाएं जिससे आगे वाली जनरेशन को हमारे ये चीज़ें मिल सके। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms, so these are all known as fossil fuels। तो इस चैप्टर में हम नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाँ, क्योंकि ये लिमिट में हमारे पास हैं, अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में ये हमको नहीं मिलेंगे। अब फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, तो क्या फॉसिल फ्यूल होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाएं और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएं और फिर उनको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करें तो उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा ये एक टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।